हेलो दोस्तों, प्रभु कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक एंड डिराइव्ड यूनिट। इससे पहले की वीडियो में हमने मूल राशियों और मूल मात्रक के बारे में डिस्कस कर लिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रक से ही उत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। पहला है आयतन, वॉल्यूम। किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड करते हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। इस तरह जो इसका मात्रक बन गया वो हो गया मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है डेंस यानी घना। कोई वस्तु कितनी घनी है अथवा कोई द्रव कितना गाढ़ा है। जैसे कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। गर्मियों चल रहा मौसम, सब लोग घर में शरबत बना रहे हैं। उन्होंने पानी लिया और पानी में हमने जैसे चीनी को ऐड करना शुरू किया तो जो पानी है वो क्या हो गया, गाढ़ा होता चला गया। यानी प्रति लीटर पानी में जो मिलाई गई चीनी की मात्रा है वो क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम और आयतन का मात्रक हो गया, अभी जस्ट आपने निकाला क्या था, मीटर क्यूब। इस तरह जो इसका मात्रक बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है चाल। किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में जो चली गई दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये वेग की टर्म में लेते हैं तो ये हो जाता है विस्थापन बटे समय। तो दूरी या विस्थापन का मात्रक हो गया आपका मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो इस तरह इसका मात्रक बन गया मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट त्वरण। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। आपके घर में हीरो होंडा तो होगी ही। तो जैसे आप बाइक चलाते हैं तो मान लीजिए अभी आपकी स्पीड है 30 और जैसे आपने उसका कान मरोड़ा यानी एक्सीलेटर लिया तो उसकी स्पीड 30 से कहाँ पहुँच गई, 50 पहुँच गई। यानी पहले उसका वेग 30 था, अब कितना हो गया 50। यानी उसके वेग में हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की समय दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो अभी आपने वेग का मात्रक निकाला क्या, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ समय का एक और मात्रक लग जाएगा यानी सेकेंड। तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे, कोई भी राशि, कोई भी वैल्यू जब हर से अंश में जाती है तो उसकी जो पावर होती है यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाती है और यदि निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 1/10 टू द पावर 2, 10 स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे ये ऊपर जाएगा अंश में तो 10 की पावर हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है बल। बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी F बराबर होता है ma। ये सब फार्मूले आपको दिमाग में रखना होगा, नहीं तो आप इसका मात्रक नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम और त्वरण का मात्रक अभी आपने क्या निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड टर्म में क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। स्टैंडर्ड टर्म में इसको न्यूटन कहते हैं। और एक सीजीएस पद्धति में एक इसका मात्रक होता है सीजीएस में, जिसे कहते हैं डाइन।
क्या कहते हैं, डाइन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ओके, ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। नेक्स्ट है कार्य यानी वर्क। किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक अभी आपने निकाला क्या था, न्यूटन, और विस्थापन यानी दूरी, तो इसका मात्रक हो गया मीटर। तो इस तरह इसका मात्रक बन गया न्यूटन मीटर। इसको स्टैंडर्ड टर्म में हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। ओके, अभी देखिए बल के मात्रक अभी आपने और निकाला था किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्या निकाला था एक बल का मात्रक अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम या और विस्थापन का मात्रक एक और रख दें मीटर, तो कार्य का एक और मात्रक निकल के आ जाएगा और वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग। मोमेंटम। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग कहते हैं। इसे व्यक्त करते हैं P से, द्रव्यमान का मात्रक यम व्यक्त करते हैं यम से, और वेग को स्मॉल v से। तो P बराबर mv। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह संवेग का मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आवेग यानी इम्पल्स। देखिए किसी भी वस्तु पर जब बहुत सारा बल एक थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उसे हम आवेग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कनपट्टी दबा के दे दिया, ठीक है, तो वहाँ उसमें बहुत सारा जो बल है एक छोटे समय अंतराल के लिए कार्य किया, उसी को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। यानी आवेग बराबर हो जाएगा बल गुणे समय। बल का मात्रक हो गया न्यूटन और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो इस तरह आवेग का मात्रक निकल के आ गया न्यूटन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है दाब। प्रेशर। देखिए किसी भी वस्तु के हम जब एकांक क्षेत्रफल पर जब बल लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका हमने एक क्षेत्रफल लिया और इस पे हमने बल लगाया। बल कहाँ से लगा रहे हैं, देखिए ऊपर से लगा रहे हैं, तो बल को हमने कहाँ रख दिया, ऊपर। क्षेत्रफल कहाँ है, नीचे, क्षेत्रफल नीचे। तो बल बटे क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, दाब। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर। इस तरह इसका मात्रक बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड टर्म में पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। एक होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीपी। इसे जो व्यक्त करने की इकाई होती है उसे हम कहते हैं बार। क्या कहते हैं, बार कहते हैं। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। तो दाब का मात्रा क्या हो गया, पास्कल,
इसका एक और मात्रा क्या निकल के आया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है शक्ति यानी पावर। कार्य करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में कितना कार्य किया गया है यही उस वस्तु की क्या है, शक्ति है। यानी कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, और समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो इसका मात्रक बन गया जूल पर सेकंड। इसको स्टैंडर्ड टर्म में क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो अश्व शक्ति जो है आपका शक्ति का मात्रक है, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा ये पॉइंट, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। इसका जो मात्रक है ये होता है ओम मीटर। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसे जो व्यक्त करते हैं तो रो से व्यक्त करते हैं, और रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर RA/L, जहाँ R क्या रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है ओम। एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो मीटर से एक ये मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक क्या बचा, ओम मीटर। ओके। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे व्यक्त करते हैं हम कैपिटल ई से, और ई बराबर होता है F/Q, यानी एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। इस तरह इसका जो मात्रक बन गया वो बन गया न्यूटन पर कूलाम। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो होता है वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए किसी भी धारावाही चालक पर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जो लगने वाला बल है तो वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। किसी भी धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है IBL साइन थीटा, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और L क्या है, चालक की लंबाई है। यहाँ से B बराबर आ गया F/IL। F का मात्रक हो गया न्यूटन, यानी बल का मात्रक हो गया न्यूटन, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, और चालक की लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो इस तरह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आया वो क्या आया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है। इसे स्टैंडर्ड टर्म में टेस्ला कहते हैं। इसका एक अन्य मात्रक और भी होता है जिसको कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है डॉप्सन। यूपीएड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई वो किससे, इकाई क्या है, तो क्या है, डॉप्सन। रिएक्टर से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्यूसेक, ये जल की प्रवाह की दर मेजर की जाती है। क्यूसेक से जल की प्रवाह की दर। और बैरल, द्रव तथा तेल की मात्रा मेजर करने की ये इकाई है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो भी कच्चा तेल आता है वो किस में आता है, बैरल में आता है। और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। तो यहाँ तक हमने कुछ इम्पॉर्टेंट व्युत्पन्न मात्रा की चर्चा कर ली है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे लंबाई की विभिन्न मात्रक फार्मीमीटर, पारसेक, प्रकाश वर्ष, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।